लाओ मिठाई खाओ मिठाई। बिरजू में 100 अच्छाइयाँ हैं। नटखट प्यारा बच्चा है, सुंदर और भोला भाला है, पर उसमें एक ही गड़बड़ है। वो मिठाइयों का इस कदर शौकीन है कि मन पर काबू नहीं रख पाता। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा कक्षा में भी मिठाई की बात छेड़ दे तो उसका मन बेकाबू होने लगता है। सोचता है अभी दौड़कर मोटेलाल हलवाई की दुकान पर चला जाऊं और जी भर मिठाइयाँ खा लूं। बेचारा बिरजू क्लास छोड़कर जाए कैसे? पर फिर होता ये था कि पढ़ाई से उसका मन एकदम उचाट हो जाता। मैडम कुछ भी पढ़ा रही हूँ, वो तो बस अपनी सीट पर बैठा बैठा होठों पर जीभ फिराया करता, ताकि स्कूल की छुट्टी होते ही सीधे हलवाई मोटेलाल की दुकान पर जा पहुँचे और मन को खूब तृप्त करे। बिरजू की इस चटोरेपन की आदत को स्कूल के सब बच्चे जानते थे। वे कभी उसे मोटेलाल की दुकान पर रसगुल्ले और जलेबियां उड़ाते, तो कभी समोसे, कचौड़ी और गुलाब जामुन खाते देखते थे। ये देखकर सब बच्चे पीछे पीछे उस पर हंसते और हाँ, सबने उसका नाम रख दिया था मिठाई लाल। शुरू में बिरजू इस नाम से चिढ़ता, पर धीरे धीरे वो खुद भी अपना ये नया नाम सुनकर खुश होता और आंखें मूंदकर हा 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 करने लगता। पर इससे बिरजू की मुश्किलें तो कम नहीं हो रही थी। उसकी मुश्किल ये थी कि उसे रोज स्कूल में खर्चने के लिए 5 रुपए मिलते थे। इतने कम पैसे में भला क्या आता? इसलिए वो लगातार 2-3 दिन तक पैसे जमा करता और फिर तीसरे या चौथे दिन मोटेलाल की दुकान पर जाकर अपनी मनपसंद मिठाइयाँ खाता। इस बीच किस तरह उसे अपने मन को काबू में करना पड़ता, इसका तो वर्णन ही मुश्किल है। बार बार उसका मन मोटेलाल हलवाई की दुकान की ओर भागता और हर बार वो खुद को समझाता, नहीं, भला 5 रुपए में क्या आएगा, अभी थोड़ा रुको। बिरजू का सबसे बड़ा सपना तो ये था कि किसी दिन उसके सामने थाल भरकर ढेर ढेर रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी और बालूशाही आ जाए। वो मजे से बैठा बैठा जी भरकर उन्हें खाए। लेकिन वो क्या करे, उसका ये सपना पूरा होने में ही नहीं आता था। यहाँ तक कि मम्मी घर पर गुलगुले और मीठी कचौड़ियाँ बनाती हैं, तो भी बहुत मांगने पर ही उसे 2-4 कचौड़ियाँ या गुलगुले फालतू मिलते हैं। मम्मी हर बार समझाती है, ज्यादा खाओगे तो खांसी हो जाएगी, और वो जीभ चटकारता रह जाता। बिरजू कभी कभी दिन में भी बैठा बैठा सपने देखता था। उसका सबसे प्रिय सपना ये है कि वो एकाएक बड़ा हो गया है और खूब रुपये कमाने लगा है। तब वो एक दिन 1000 रुपए में ढेर सारी मिठाइयाँ मंगाता है और अकेले सब की सब चट कर जाता है। जल्दी ही बिरजू का ये सपना टूट जाता है, लेकिन उसकी मीठी याद रह जाती है। तब वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ हिसाब जोड़ने लगता है। भला 1000 रुपए में कितनी मिठाइयाँ आ जाएंगी, क्या मैं खा लूंगा इतनी सारी? फिर एक दिन बिरजू को ऐसा मौका मिला कि उसका सपना पूरा नहीं मगर आधा अधूरा तो सच हो ही गया। उसे 1000 रुपए तो नहीं मिले, पर हाँ, 50 रुपए का एक नोट जरूर नजर आ गया। फ्रिज के ऊपर कोने में एक किताब के नीचे रखा हुआ था। उसने उस नोट को 2-3 बार देखा, पहले तो सुबह उठते ही, फिर अपनी बोतल में फ्रिज से लेकर पानी भरते हुए, और आखिर में तब जब वो अपना बस्ता संभाल कर स्कूल जाने लगा था। सुबह से 50 रुपए का वो नोट वहीं का वहीं पड़ा था और उसे ललचा रहा था। बिरजू समझ गया कि मम्मी इसे बिल्कुल भूल चुकी है, लिहाजा स्कूल जाने से पहले उसने चुपके से नोट उठाया और अपने बैग के भीतर रख लिया। पापा उस समय घूमने गए थे, मम्मी रसोई में थी, फिर भला उसे देखता कौन? बिरजू ने पहली बार चोरी की थी, इसलिए उसे डर भी लग रहा था, पर फिर उसने सोचा, क्या पता मम्मी पापा को उसकी याद ही ना आए। और वो बेधड़क होकर स्कूल के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वो ये हिसाब लगाता जा रहा था कि 50 रुपए में कितना कुछ आ जाएगा और आज वो मोटेलाल से लेकर कौन कौन सी मिठाइयाँ खाएगा। उस दिन स्कूल में उसकी पढ़ाई सचमुच नहीं हो पाई। कौन सी मैडम ने क्या पढ़ाया क्या नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं। याद रहता भी कैसे? उसे तो पूरे दिन किताब कॉपियों में जलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और बालूशाही की शक्लें नजर आ रही थी।
और वो मन ही मन हिसाब लगाता जा रहा था कि अगर पैसे बचे तो वो रसमलाई की भी एक प्लेट जरूर खाएगा। छुट्टी होते ही बिरजू के बेकाबू होते पैर मानो खूंटा तोड़ाकर मोटेलाल हलवाई की दुकान की ओर भागे। जाते ही उसने 50 रुपए का एक करारा नोट लहराते हुए मोटेलाल हलवाई को पकड़ाया और कहा, एक प्लेट रसगुल्ले, एक प्लेट गुलाब जामुन, जलेबी और बालूशाही भी, जल्दी, जरा जल्दी। मोटेलाल हलवाई ने फटाफट मिठाइयाँ निकालकर प्लेट में सजाकर उसके आगे रख दी। बिरजू तरंग में था, एक एक कर मिठाइयाँ उड़ाता गया। पहले रसगुल्ले, फिर गुलाब जामुन, बालूशाही, जलेबियाँ, फिर एक प्लेट कचौड़ी भी उसने मांग ली। मोटेलाल ने हंसकर कहा, अभी तो 10 रुपए बच रहे हैं बच्चा। हाँ, पहले कचौड़ियाँ खा लूं, फिर रसमलाई एक प्लेट देना, 10 रुपए की है ना? ठीक है, खाओ। आज मम्मी ने पैसे ज्यादा ही दिए हैं क्या बच्चा? और क्या, मेरी मम्मी पता है कितना प्यार करती हैं मुझे। बिरजू ने बेपरवाही से कहा, पर फिर अंदर ही अंदर उसे डर भी लगा, कहीं उसकी चोरी पकड़ी गई तो। घर लौटा तो बिरजू की अजीब हालत हो रही थी। एक ओर चख कर मिठाई खा लेने का आनंद, दूसरी ओर मन में डर और घबराहट। बार बार सोचता, कहीं मम्मी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, और फिर मम्मी पापा से भी कहेंगी। फिर ठीक है, कहेंगी तो कहती रहें, मुझे क्या डर। कह दूंगा झाड़ू सफाई करने वाले नौकर रामू ने उठाया होगा नोट, या फिर बर्तन साफ करने वाली बाई ने। सोचते ही बिरजू की चाल में अकड़ आ गई, लेकिन घर पास आते ही उसकी घबराहट फिर बढ़ने लगी। वो चोर की तरह घर में घुसा, फिर बस्ता एक को रख कर फ्रिज से निकालकर पानी पीने लगा। उसने कनखियों से देखा, वो किताब ज्यों की त्यों पड़ी थी, जिसके नीचे से उसने नोट निकाला था। इसका मतलब ये है कि मम्मी को कुछ नहीं पता। इतने में मम्मी आई तो बिरजू के मुंह से निकला, मम्मी, मैं खेलने जाऊं? क्यों मेरे बेटे, आज भूख नहीं है क्या? खाना नहीं खाएगा? मम्मी ने हैरान होकर पूछा। हाँ मम्मी, भूख नहीं है, बिरजू बोला, पर थोड़ी देर बाद ही वो अचकचा गया। सोचा कहीं इससे मेरी पोल ना खुल जाए। बोला, अच्छा लाओ मम्मी, थोड़ा खा ही लेता हूँ। पर मम्मी जैसे सब कुछ समझ गई थी। पास आकर ध्यान से उसके चेहरे और शर्ट को देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगर भूख नहीं है तो रहने दो। थोड़ी थोड़ी भूख है मम्मी, ले आओ, खा ही लेता हूँ। बिरजू बोला, अच्छा 50 रुपए की मिठाई से तेरा पेट नहीं भरा? तभी तो मैं कहती हूँ बेटे, मिठाई से पेट नहीं भरता, इसके लिए तो रोटी सब्जी ही चाहिए। 50 रुपए मिठाई? क्या कह रही हो मम्मी? बिरजू का स्वर लड़खड़ा गया, होंठ खुशक हो गए। लगा बस अब पोल खुलने ही वाली है। अच्छा बता तो, क्या क्या आया 50 रुपए के नोट में? मम्मी हंसकर बोली, एक तो रसगुल्ले और गुलाब जामुन जो तेरी पहली पसंद है, और फिर जलेबी कचौड़ी भी, रसमलाई भी तूने जरूर खाई होगी। क्या क्या कह रही हो मम्मी? बिरजू ने मम्मी की बात का जवाब तो देना चाहा, पर उसे खुद अपना स्वर टूटता हुआ सा लगा। अच्छा, क्या मैं ठीक नहीं कह रही? कहकर मम्मी ने बिरजू की आंखों में झांका तो उसकी आंखें झुकती चली गईं। मम्मी हंसकर बोली, अरे पागल, तू मम्मी से छिपाता है, पर कहाँ तक छिपाएगा भला? तेरी ये शर्ट सब गवाही दे रही है। जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में तूने इस पर रसगुल्ले, गुलाब जामुन और जलेबी का शीरा गिरा लिया है, और कचौड़ी की सॉस भी। यकीन ना हो तो खुद उतार कर देख लो। अब बिरजू भला क्या कहता, टूटी टूटी आवाज में बोला, गलती हो गई मम्मी, अब कभी नहीं खाऊंगा मिठाई। अरे बिरजू, मिठाई खाओ, पर इतनी तो नहीं कि बीमार पड़ जाओ। अच्छा चल, अब मैंने फैसला किया है कि तुझे हर हफ्ते खुद ही एक दिन तेरी पसंद की मिठाई मंगाकर खिला दिया करूंगी, ठीक है ना? ओ मम्मी, तुम कितनी अच्छी हो। फिर तो मुझे मोटेलाल हलवाई की दुकान पर जाने की जरूरत भी नहीं। वह बड़ा चंट है, ठग लेता है। मम्मी बोली,
चल अच्छा है, तूने खुद ही मान लिया, वरना मैं तो सुबह रमुआ को डांटने की सोच रही थी। अब जा, बाहर जाकर खेल, दोपहर के तेरे खाने की छुट्टी, भूख लगे तो रात को खाना। बिरजू अपना क्रिकेट का बल्ला संभाले घर से निकला तो उसके होठों से फुरफुराहट के साथ अजीब सा गाना निकला। यम 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 या यम 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 या कम 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 मिठाई खा। उसी समय उसके मन में आया, अब मोटेलाल हलवाई के यहाँ जाना बंद, तब तो शायद क्लास के बच्चे भी मुझे मिठाई लाल कहकर चिढ़ाना छोड़ देंगे।